हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या किया हुआ है सारा दिन। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में दोस्तों कल हमने बोला हुआ था कि भाई मार्केट फ्लैट टू गैप अप हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट गैप अप खोलेगी, क्योंकि भाई जब भी मार्केट में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स या किसी भी एसेट की क्लोजिंग लगभग हाई के पास आती है तो वो स्टॉक नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है। और यही हुआ दोस्तों, 200 पॉइंट लगभग निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी। और मार्केट में जब भी दोस्तों गैप अप होता है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होती है। उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो सिर्फ लॉजिक यही होता है कि भाई आप एक दिन पहले या रात में कोई प्रीमियम 150 रुपए की स्ट्राइक या 150 रुपए की स्ट्राइक लेके गए और मॉर्निंग में आपने देखा कि भाई वो स्ट्राइक मुझे 180 150 रुपए का 180 रुपए दिख रहा है। तो आपके सबसे मन में सबसे पहले आपके मन में लालच आएगा कि भाई एक काम करो, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, मार्केट खुली हुई है और खुलते ही अगर मुझे 30 रुपए मिल रहे हैं तो मेरे लिए बुक करना समझदारी है। यही चीज हर एक के ऊपर हावी होती है। वहां पर कोई भी ट्रेडर ये नहीं चाहता है कि भाई मैं उसको 200 के लिए वेट करूं या 250 के लिए वेट करूं। वो कहता है पहले इसको बुक करते हैं, फिर मार्केट नीचे आएगी, अगर सेटअप बनेगा, ट्रेंड बनेगा तो मैं दोबारा से ट्रेड में एंट्री कर लूंगा। बट सिनेरियो यही होता है कि भाई प्रॉफिट बुक करो। इसी वजह से दोस्तों फर्स्ट कैंडल पे ही मार्केट पूरी की पूरी फिजल आउट हो गई। और जैसा कि मैंने बताया था कि आप फर्स्ट कैंडल पे भी फर्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते थे, बट सबसे बड़ा रीजन ये क्या था कि वो भाई जो फर्स्ट कैंडल थी वो लगभग लगभग 80 पॉइंट की रेंज के आसपास थी। ऐसे में दोस्तों जब रेंज बड़ी होती है तो थोड़ा सा मार्केट में रुक लेते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाने देते हैं। मार्केट में हुआ क्या दोस्तों, मार्केट में सबसे पहले ये गैप अप खुलने के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग के साथ कुछ ऑर्डर्स और पंच होते हैं और फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। देन एक डब्ल्यू पैटर्न सेटअप होता है। यहाँ पर जैसे दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न सेटअप होता है, बहुत सारे लोग इस जगह पर एंट्री प्लान करते हैं। बहुत सारे लोग इस जगह पर इस नेकलाइन के तोड़ने पे एंट्री प्लान करते हैं। और एंट्री प्लान करने में दोस्तों ध्यान देना चाहिए, अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हो, अगर प्रीमियम बढ़ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। और अगर प्राइस वहां से फिर इसके नीचे जा रहा है, वहां पर सबसे बड़ी समझदारी की बात है कि भाई आप चाहो तो पोजीशन एग्जिट कर लो। अगर फर्दर ब्रेकआउट मिल रहा है, डे हाई टूट रहा है, तब तो आप आगे के लिए ट्रेड करो। अदरवाइज यहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लो, जो भी पॉइंट्स आपको जितने भी मिल रहे हो। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा जो था एक लिक्विडिटी एरिया था। ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया था। मैं आपको लिक्विडिटी एरिया दिखा देता हूं, कहां पर लिक्विडिटी एरिया था। ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया था। इस जगह से मार्केट को गिरना ही गिरना था। ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, यहां से एक बार रिजेक्शन लिया, सेकंड रिजेक्शन मार्केट ने इधर से लिया। दो बार मार्केट रिजेक्ट होने के बाद, दो बार मार्केट सेम लेवल से रिजेक्ट होने के बाद मार्केट ने क्या किया, सीधा सीधा डाउन साइड प्ले किया, सीधा सीधा डाउन साइड की तरफ प्ले किया। अब यहां पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहां पर हमें यही करना होता है कि भाई मार्केट में एक बार टेस्ट कर लिया, सेकंड टेस्ट हमेशा देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, मार्केट में कभी भी फर्स्ट टेस्ट पे या फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है, वेट करना है सेकंड ब्रेकआउट होने का। सेकंड ब्रेकआउट करने से होगा क्या, आपकी एंट्री बहुत सेफ हो जाएगी। बहुत बार हो सकता है कि भाई आपकी ट्रेड छूट जाए, लेकिन ऐसा 2 से 3 बार ही होगा कि आपकी ट्रेन छूट जाए। अदरवाइज सेकंड टेस्ट पे ही एंट्री करनी चाहिए। यहां पर फर्स्ट टेस्ट हो गया, ऊपर गया, रिजेक्शन मिला। सेकंड टेस्ट में क्या हुआ, यहां पर आप लोग दोस्तों दोस्तों देखते हैं, हम लोग नॉर्मली ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार करके भी काम करते हैं, ये आपको पता ही है। लेकिन जब रेंज बड़ी होती है तो हम 20 EMA का भी सहारा लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा प्राइस जब सेकंड टेस्ट से रिजेक्ट होता है, अगर जो लोग कॉन्ट्रा ट्रेड लेते तो उनके लिए तो बेटर ऑप्शन था कि भाई इस जगह पर एक एंट्री प्लान कर सकते थे, यहां से एंट्री लेते और यहां से एंट्री लेते और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, करीब 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते। अगर कट जाए तो अच्छी बात, लेकिन रिवॉर्ड बहुत अच्छा था दोस्तों, रिवॉर्ड बहुत बहुत अच्छा था। यहां से अगर आप ट्रेड पंच कर रहे होते तो मैं बता देता हूं आपको ट्रेड आपकी कहां बनी। शॉर्ट पोजीशन देखिए, 20 EMA के नीचे जैसे ही ये क्लोजिंग आती है, यहां पर आप देख रहे हो रिसेंट जो ट्रेंड है, इसका एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया है। और ब्रेकडाउन होने के साथ ही अगर आप ये स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, ज्यादा बड़ा नहीं, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और इसको थोड़ा सा बफर ले लेते आप, 35 पॉइंट कर लेते, तो होता है क्या, बहुत आसानी से आपको देखिए कितनी आसानी से लगभग 83 पॉइंट तक आपको टारगेट मिल गया है। इस तरीके से दोस्तों हमने ट्रेड प्लान किया है। अब दोस्तों कल के लेवल मैंने आपके सामने मार्क कर रखे हैं, कल के लेवल मैंने आपके सामने मार्क कर रखे हुए हैं कि भाई लॉन्ग हमें कहां करना है। 24,320 अगर एक बार निकलता है
तो हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे 24,240 शॉर्ट के लिए। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो दोस्तों यहां अगर मार्केट यहीं कहीं सेंटर पे खुल रहा है तो एक बार लो या हाई टूट जाने दीजिए। लेकिन अगर प्राइस सपोर्ट के पास ही खुलता है, यहां कहीं सपोर्ट के पास खुलता है, एक बार रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट कर फिर नीचे आता है और फिर यहां पर आप इस नेकलाइन पे जैसे ही ये नेकलाइन टूटती है, इस नेकलाइन के ऊपर आप एंट्री प्लान कर सकते हो, इस नेकलाइन के ऊपर आप सीधे सीधे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है ना। और यही चीज अगर यहां पर होती, यही चीज अगर इस जगह पे होती है तो यहां पर भी आप ऐसा ही कुछ करके ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे एंट्री आप प्लान कर सकते हो। तो ये तो था दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। अब आ जाते हैं फटाफट फास्ट वे में चलते हैं बैंक निफ्टी में, ताकि वीडियो बड़ा ना होने पाए और आपको सारा का सारा नॉलेज जो हम देना चाहते हैं निफ्टी बैंक मार्केट के बारे में वो आपको मिल जाए। निफ्टी बैंक में दोस्तों हमने लेवल्स मार्क किए हैं, इसमें भी बहुत अच्छी ट्रेड बनी हुई है। हालांकि क्लोजिंग लगभग कल के लो क्या कल के लो के पास ही लगभग क्लोजिंग आई है। कल के लो के पास क्या, कल के क्लोजिंग के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। लॉन्ग कहां करेंगे, 58,100 के दोस्तों ये लेवल आपको दिख रहा होगा। यहां पे हमारा सिनेरियो सिर्फ यही है, ये लेवल अगर निकलेगा, इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलती है तो हम यहां पर एंट्री इस नेकलाइन के टूटने पे एंट्री प्लान कर लेंगे। ये हमारा लॉन्ग के लिए बैंक निफ्टी में एंट्री का प्लान है। ठीक है ना। अगर ठीक है, ये हमारा प्लान है। अगर मार्केट डाउन साइड जाती है भाई 57,750, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो हम डाउन साइड के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। आ जाते हैं एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स में कैसी ट्रेड बनी है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स में भी बहुत शानदार ट्रेड हुई है। ठीक है ना। इसमें भी हम क्या करते हैं, वही तरीका जो निफ्टी में हमने तरीका अपनाया, 20 EMA को फॉलो करते हैं और 20 EMA के ब्रेकडाउन पे यहां पर देखिए मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर पुल बैक लेती है, फिर रिटेस्ट करने जाती है, फिर रिटेस्ट करके लगभग डे हाई के आसपास जाती है। दोस्तों डे हाई एक लिक्विडिटी एरिया था, आपको पता है ये लिक्विडिटी एरिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड एंट्री की होगी इमीडिएटली उनका या तो स्टॉप लॉस लग गया होगा या थोड़ा पॉइंट बुक करके निकल गए होंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब प्राइस इस 20 EMA के नीचे क्लोजिंग देता है और ये जो हमारी नीचे वाली ये नेकलाइन दिख रही है, ये नेकलाइन आपको दिख रही है, इस नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग आती है, बस इसी जगह पर सेम प्लेस पे हमारी एंट्री से स्टॉप लॉस स्टार्ट होती है। और टारगेट देखिए दोस्तों, कितना शानदार टारगेट हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से दोस्तों हमने निफ्टी पे हमने सेंसेक्स पे ट्रेड की है और बहुत अच्छे पॉइंट्स बने हैं। ठीक है ना। अभी दोस्तों क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है। हमारा जो इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है भाई डे हाई 78,200, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती तो ही हम ट्रेड करेंगे, बट डाउन साइड के लिए 77,550। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई क्लोजिंग तो आई है 77,700 पर, हमने 77,550 पे के नीचे ट्रेड प्लान किया। तो इसका रीजन है दोस्तों कि इसी के बीच में, इसी जगह पे 200 का लेवल, इसी जगह पे 200 का लेवल है, इसीलिए हमें 550 के नीचे जो है ट्रेड प्लान की। ये तो दोस्तों था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स। एक बार इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स में दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे पिछले 7 दिन में मैं वनडे के टाइम फ्रेम में लगाता हूं और आपको दिखा देता हूं कि भाई मार्केट का जो फियर था वो लगभग खत्म हो चुका है। 7 दिन पहले हमारी जो इंडिया विक्स थी लगभग 1438 के आसपास चल रही थी और अब 1180 के आसपास इंडिया विक्स आ गई है। लगभग देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में 19% के आसपास इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ है। मतलब अभी नियर टर्म में देखा जाए तो भाई 20 EMA के नीचे और 200 EMA के नीचे हमारा इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, इंडिया विक्स चल रहा है। ठीक है ना। तो इस समय तो भाई मार्केट में फियर लगभग जीरो है, कोई डर की बात नहीं है। पॉसिबल है कि हमारा इंडेक्स 10 के आसपास भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में कब कैसा न्यूज फ्लो हो जाए, कब इंडेक्स बढ़ जाए, लेकिन इसका इंडेक्स गिरने का एक फायदा होगा कि भाई प्रीमियम जो बहुत महंगे हमें मिल रहे थे वो प्रीमियम बहुत सस्ते हो गए हैं। हाँ, एक नुकसान भी है कि भाई ऐसे में मोमेंटम थोड़े स्लो आते हैं या नहीं आते, कुछ दिन मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाती है। आ जाते हैं एक बार देख लेते हैं भाई मार्केट का क्लोजिंग स्नैपशॉट क्या था। एक बार मार्केट का क्लोजिंग स्नैपशॉट देखते हैं और चलते हैं एनएससी की साइड पे। एनएससी की साइड पे जब दोस्तों हम लोग चलते हैं तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव नोट में हुई है। निफ्टी बैंक लगभग उतना ही निगेटिव है जितना निफ्टी पॉजिटिव है। ठीक है ना। और देख लेते हैं एक बार निफ्टी 100 भी पॉजिटिव नोट में क्लोज हुआ है। लगातार 3 दिन से मार्केट में एक अच्छी रैली बनी हुई थी और 3 दिन में मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ट्रेडिंग सेशन के दौरान आज की डेट में 3,439 स्टॉक ट्रेड हुए हैं, जिसमें से कि 1,822 स्टॉक्स ऐसे थे जो अपसाइड बंद हुए हैं और अपसाइड ट्रेड हुए हैं। 1,515 स्टॉक्स ऐसे हैं जो डाउन साइड ट्रेड हुए हैं और डाउन साइड की तरफ बंद हुए हैं। 102 स्टॉक लगभग फ्लैट रहे हैं सारा दिन। ठीक है ना। कुछ
डेटा देख लेते हैं भाई। 52 वीक हाई, आज 149 स्टॉक्स ने 152 वीक हाई लगाया हुआ है और 52 वीक लो लगाया है 24 स्टॉक्स ने। अपर सर्किट के 107 स्टॉक्स में लगा है, जो कि भाई जिन स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा, पॉसिबल है कि इनमें अगले 2-4 दिन में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, लगभग 15 से 25% तक की भी रैली आ सकती है। लोअर सर्किट की बात कर लेते हैं दोस्तों, लोअर सर्किट 90 स्टॉक्स में लगा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो जिन स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा है और जिन स्टॉक्स में 52 वीक का लो लगा है, इन स्टॉक से दूर रहने की पूरी पूरी सलाह है, क्योंकि अगर आप इन स्टॉक्स में एंट्री करते हो तो आप स्टॉप लॉस, आपको एसएल के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अगर इन स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हो, ये कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक लो लगाया है या लोअर सर्किट लगाया है, तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं, पूरी मदद की जाएगी आपकी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या क्या था आज का ट्रेडिंग डेटा। इक्विटी में दोस्तों लगभग 605 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। इन इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यू थी वो 1,31,653 करोड़ थी, ठीक है ना। इक्विटी डेरिवेटिव में चलते हैं तो 9.71 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जिसमें से कि जो इसकी वैल्यू बनती है एक लाख 1,37,319 करोड़ के आसपास की ट्रेड हुई है इक्विटी डेरिवेटिव में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डेटा चेक कर लेते हैं भाई। आज के जो टॉप गेनर्स स्टॉक थे, जो टॉप निफ्टी के टॉप गेनर्स थे, एचसीएल टेक्नोलॉजी लगभग 5.74% के साथ, मैक्स सेल्स ने 2.19% का रिटर्न दिया है आज की डेट में, सन फार्मा 1.92%, डॉक्टर रेड्डी 1.87%, बजाज फिनसर्व आपके सामने है भाई 1890 की क्लोजिंग के साथ लगभग 34 रुपए प्लस चल के 1.85% रिटर्न दिया हुआ। लूजर्स की बात कर लेते भाई, जिन्होंने आज अच्छा खासा वैल्यू खोई है, वो है एक्सिस बैंक 1.51%, एसबीआई, आपका एसबीआई बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, बजाज ऑटो हो गया, अदानी पोर्ट्स, ये लूजर की कैटेगरी में आज की डेट में ट्रेड हुए हैं। मोस्ट एक्टिव वैल्यू वाले जो स्टॉक थे आज की डेट में, जिनका वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम था, वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस और एसबीआईएन, इनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। ये था दोस्तों आज का स्टॉक मार्केट का रैप अप, कंप्लीट एनालिसिस आफ्टर मार्केट। तो दोस्तों लेवल्स मैंने कल के लिए आपको बता दिए हैं, किन लेवल्स पे काम करना है, ठीक है ना। इन लेवल्स को मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए। किसी तरह कोई कंफ्यूजन होता है सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।